ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यातैषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातव तया नो रुद्रमृडया। याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरीशाच्छावदामसि। यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक। अहिगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् उदहार्यः। उतैनं विश्वभूतानि स द्रष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तुमभयोर्राज्ञीयोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्जन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता। अनेशन्नस्य शव आभुरस्य निषङ्गति। याते हेतिर्मीदुष्टं हस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधायाना तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैरघोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रपृन्तानां पतये नमो नमः ऊष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतसपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः क्ष्वनिभ्यश्च वो नमो नमः क्ष्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भगाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्मर्याय च वसान्याय च नमः स्रोतस्याय च स्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वर्जाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेण्याय च नमः ऊर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो
दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चैषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मीयाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रह्व्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः पूर्वर्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो प्रदुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेव पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव बृहधा च नः शर्म यच्च द्विर्बहाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टं शिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकम बिभ्रदागहि विकीरद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनान्मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णव्येऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां दिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय एलवृदा यवयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं दुष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सूय औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यः सुषु सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः याते सहस्रमायुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वा नव यजामहे मृत्यवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदा शिवोम् ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।
आप सभी को ओम नमः शिवाय। रुद्रम का ऑरा ही दूसरा है। जब रुद्रम सुनते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि हम कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है। पता नहीं आपको ऐसा फील होता है तो बताइएगा। मैंने एक लिंक दे दिया है। और आज हमारा ब्रह्म कुमारी मत खंडन, ये एक पुस्तक है जो डॉक्टर श्रीराम आर्य, ये वो गायत्री परिवार वाले आचार्य राम शर्मा नहीं है, ये श्री राम आर्य हैं। और इन्होंने जो ये किताब लिखी है, इसमें इन्होंने इनके बेवकूफियों का उजागर किया है। इसका पहला पार्ट हमने परसों शायद किया था। और उसमें हमने क्या जाना था अभी तक, कि हमने ये जाना था कि ये कहते हैं कि इनको जो है कुछ चीजें रटा दी जाती हैं। और ये जो है सफेद वस्त्रों में कुछ चीजें रट लेती हैं और फिर भोली भाली स्त्रियों को बहकाती हैं, उनके घर तक चली जाती हैं। और इन्होंने अपनी संस्था का नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है, लेकिन इनका प्रोग्राम जो है वो हर वक्त चालू रहता है। और ये स्त्रियों को प्रभावित करती हैं और उनको अपनी अनुयायी बनाती हैं, और नव युवतियों को ये इंक्लूड करती हैं। और लेखराज कृपलानी जो है वो तो अपने आप को साक्षात कृष्ण जी का अवतार समझते थे। और फिर ये श्री राम आर्य जी ये भी कहते हैं कि इसी वक्त जब लेखराज कृपलानी था, उसी वक्त एक और मत था हंसा सिंह का, और एक आनंद मूर्ति सरकार बंगाली का। तो ये तीनों ही अपने आप को रामचंद्र सॉरी कृष्ण का अवतार बताते थे, और तीनों के तीनों अवतार जिंदा बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को चुनौती भी नहीं दी कि भाई तुम सच्चे नहीं हो, मैं सच्चा हूँ। अच्छा, और तो और जो पाकिस्तान और चीन का युद्ध हुआ, तो उसमें भी जो भारतीय सेनाएं गई, तो ये तीनों धूर्त अवतार तो अपने चेलियां फंसाने में लगे रहे, ये लोग कोई मोर्चे पे नहीं गए। और आजकल तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने बिजनेस बना लिया है इस तरह का, भोली भाले हिंदुओं को मूर्ख बनाने का। मुसलमानों में तो कोई अगर ये कह भी देना कि हम पैगंबर हैं, या ईसाइयों में तो तुरंत उसका सर कलम कर देंगे, या ईसाई उनको गोली उड़ा से मार देंगे। लेकिन हर कोई यहाँ पर श्री कृष्ण को जो है वो अपने आप को श्री कृष्ण डिक्लेयर करना लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि 16,108 बीवियां थी उनकी, तो चलो इस बहाने हम हिंदुओं का भी मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर तो कोई मेरे से सहमत होगा तो भाई मेरा चेली बन जाएगा, और अगर जो सहमत नहीं होगा वो हिंदू धर्म के ही कृष्ण जी को गालियां देगा। तो दोनों तरह से चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो इस तरह से ये इस्लामी टाइप का ब्रह्म कुमारी जो है इन लोगों ने किया है। अब फिर इसके बाद श्री राम आर्य ने ये भी बोला कि कितने सारे जो हिंदुओं के ये हैं जैसे आर्य समाज वगैरह, इन लोगों ने कुछ नहीं किया इस बारे में। मतलब ऐसे कई सारे पाखंड उपजते हैं, पर ये लोग कुछ नहीं करते उनका। और इन लोगों ने, ब्रह्म कुमारियों ने, वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद सब कुछ हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि कह गए थे, और यहाँ तक कि राम और श्री कृष्ण, इन सब की इन्होंने घोर निंदा की है। मंदिरों की निंदा किया, और इनके उल जलूल बातें, जैसे ईश्वर को ये कहते हैं कि वो सर्वव्यापक ही नहीं है, ऐसी ऐसी बात। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक रखी है जिसका नाम रखा है साप्ताहिक पाठ्यक्रम, और उसमें इस तरह की बकवास मुरलियां लिखी हुई हैं। इनकी और भी किताबें हैं जो कि श्री राम आर्य ने बताई थी, जैसे परमात्मा कौन है, परमात्मा का परिचय, पतित पावन कौन है, गीता ज्ञान किसने दिया, मनुष्य आत्मा, या फिर सतयुग में स्वर्गवासी कैसे बने, इस टाइप की किताबें। और ब्रह्म कुमारियों का जो एक इम्पोर्टेंट मत है, उसमें ये कहते हैं कि भाई आत्मा तो ज्योति बिंदु है, और जो परमात्मा शिव है वो भी कहीं पर रहता है, वो नीचे उतर के आ जाता है, वो एक वैसे बिंदु रहता है। और सब कुछ जो है बीज रूप भी, मतलब अंडे के रूप में सब कुछ,
और वो उल्टा सनातनियों से क्वेश्चन करते हैं कि क्या पिता पुत्र के अंदर व्यापक हो सकता है। ये इतनी बेवकूफी का उदाहरण है, क्योंकि श्री राम आर्य ने बताया कि देखो कि बीज के अंदर वृक्ष होता है। एक चीज होती है अब बाहर से धारण करना, एक चीज होती है अंदर से धारण करना। मतलब जो मिट्टी का घड़ा बनाता है वो तो बाहर से घड़ा बना रहा है, तो वो उसमें व्याप्त नहीं है मिट्टी के अंदर। लेकिन जो अंदर ही है, जैसे वृक्ष के अंदर, जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, तो उसी प्रकार से उसको व्याप्त होना कहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से जो है परमात्मा व्याप्त है। और इस उन्होंने बहुत सारी और सी बताई कि एक और क्वेश्चन इन लोगों का ये था, ब्रह्म कुमारियों का, कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, तो अगर शरीर में से आत्मा निकल गई तो फिर परमात्मा बचना चाहिए, तो फिर शरीर में चेतना क्यों नहीं है? तो ये भी बेवकूफी का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आत्मा निकल गई, श्री राम आर्य जी कहते हैं कि जैसे आत्मा निकल जाती है तो पंचभूत जो है शरीर को, अगर ये तो बल्कि और उल्टा सिद्ध करता है कि उसमें ईश्वर थे, क्योंकि वो पंचभूतों की तरफ जो है शरीर सड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर शरीर वैसा ही रहता। लेकिन शरीर जो है वो सड़ता है, वो पंचभूतों में मिल जाता है, तो वो उसमें चैतनता है, तभी तो वो पंचभूतों में मिलता है। तो इस तरह की कई सारे क्वेश्चंस जो है हमने लास्ट टाइम देखे थे। और मैंने एक दे दिया है लिंक, और उसको पिन कमेंट में भी डाल दिया है। और ये भी इन्होंने कहा कि भाई लेखराज जो है वो परमात्मा का अवतार जो है, वो कहते हैं कि वो ब्रह्मलोकवासी एक देशीय है। ईश्वर जो है सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि एक देशीय है। लेकिन जिसने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए हैं वो एक देशीय थोड़ी ना हो सकता है। वो तो सर्वव्यापक है, तभी तो वो केपेबल होगा कि वो बना सके। क्योंकि कोई लिमिटेड चीज अनलिमिटेड ब्रह्मांड तो क्रिएट नहीं कर सकती ना, क्योंकि खाली एक ये भी इसको नहीं पता था लेखराज को कि इतने सारे सूर्य हैं, ये तो एक मिल्की वे है, ऐसे बहुत सारे मिल्की वे हैं। तो जो खुद लिमिटेड है, अगर वो सर्वव्यापक नहीं है, तो इसका मतलब कि फिर ऑपोजिट ट्रू होगा। इसका मतलब कि ईश्वर जो है वो एक देशीय है। तो अगर वो एक देशीय है, तो एक देशीय ईश्वर इतने सारे मल्टी मिल्की वेज कैसे बना सकता है जो खुद लिमिटेड है? तो इसलिए इनकी बातें, इन्हीं की अल्प ज्ञान जो है इनके ही ज्ञान से कट जाता है। तो अब ये वाली बात भी ये कहते हैं कि भाई सर्वव्यापक का तो अर्थ है कि कण कण में विद्यमान है। तो इसीलिए सर्वव्यापक होने का मतलब है कण कण में विद्यमान है। तो जब उतनी शुद्धता आ जाती है तो उसको दिखने लगता है उसमें। जब आवरण हट जाता है, जैसे शीशे पे से आप धूल हटा दें तो अंदर से चमक जाता है, तो वो धूल हट जाती है अज्ञान की, तो अंदर से हमें दिखने लगता है। और अ, ये कहते हैं कि, और क्या कहा था इसने, तो हमने कहाँ तक करा था ये? हाँ, एक और बात आचार्य राम शर्मा जी ने कही थी कि ये सारा जो ब्रह्मांड है, इसका जो है वो बड़ा नियमित है। वो हमारे वेदों में भी लिखा है, ऋत। ऋत का अर्थ है कि व्यवस्था। यानी कि सूर्य जो है डेली आपको दिखेगा। सूर्य अपनी दिशा में गति कर रहा है, कोई कोई प्लेनेट किसी और से टकरा नहीं रहा। सब अपनी उस पर ही रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, अपने ही अपनी ही क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने ही वे में, मतलब अपने ही ऑर्बिट में। ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट ही बोलेंगे। तो और अपनी ऑर्बिट में ही चल रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड, अपने एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। तो यही इतनी बड़ी व्यवस्था जो है वो इतना बड़ा सर्वव्यापक ईश्वर ही कर सकता है। जो एकदेशीय होता तो वो अनलिमिटेड चीज, एक लिमिटेड व्यक्ति अनलिमिटेड चीज सुन्नी बना सकता ना। तो ये वाली बात जो है वो भी उनकी व्यापकता को बताती है। और
और क्या बोला हमने, कहा था कि ये पिता पुत्र की बात भी बता दी थी हमने कि जो बाहर से बनाता है तो वो कर्ता होता है। एक तो रचनाकार जो है वो एक तो घड़े को बाहर से बनाता है, और एक जैसे गर्भ में बालक का होना या फिर वृक्ष होना बीज के अंदर, तो ये और इतना मतलब हर चीज में आपको इतना ज्यादा विज्ञान दिखेगा, चाहे एक छोटा सा फूल भी हो ना, उसके अंदर कितना ज्यादा कलाकारी है वो ईश्वर की, उसमें जान हमें दिखता है। अच्छा, और क्या हमने लास्ट टाइम हमने शायद 12 पेज करे थे, क्योंकि इसमें 48 या 47 पेज है, तो हम 12-12 पेज करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम ये भी किया था कि ब्रह्म कुमारी कहती है अगर परमात्मा सभी में व्यापक होते तो फिर वो उनको याद करने की एक विशेष रीति से क्या जरूरत है। तो ये भी बहुत ही बेवकूफी की बात है, इससे सर्वव्यापकता से इसका क्या लेना देना हो, चाहे वो अलग हो या है वो उसके अंदर हो, वो तो आपको याद करना ही है ईश्वर को। इसका इससे कोई लिंक ही नहीं है। इनकी तो ऐसी बेवकूफी क्या तर्क होता है ना, कभी-कभी मुझे अजीब लगता है कि ये इतने बड़े हैं उम्र में, लेकिन इनको कॉमन सेंस नहीं है। मतलब ये ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। इसका व्यापकता से क्या लिंक है कि आप ईश्वर को याद करें तो क्या सर्वव्यापक होंगे, तभी आप एकदेशीय होंगे तभी याद करेंगे। इसका याद करने से कोई नाता नहीं है। तो ये भी इतनी अजीब-सी बात इन्होंने बोली। और और क्या बोला, तो आचार्य राम शर्मा जी कहते हैं कि इन ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं वो संस्कृत ज्ञान से शून्य हैं। और ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शिवानी ने अपना एक वीडियो मैंने उसका देखा है, जिसमें वो कह रही है स्व का अस्तित्व यानी स्वास्तिक। अगर आप नित्यानंद जी का वीडियो देखें तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नित्यानंद जी जो है वो बहुत ज्यादा निरुक्त के मास्टर हैं। निरुक्त जो है वो वेदांग का एक, वेदांग जो है वो एक्सेसरी किताबें हैं जो वेदों का जो ग्रामर है और वो सब चीजें उसमें मिलती हैं वेदांगों में, जो तो उसकी नॉलेज, तो जो निरुक्त है वो एक वेदांग है जिसमें आपको प्राचीन शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। तो आपको अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा है तो आप निरुक्त में खोजिए, वहां पर आपको शब्दों के अर्थ और पर्यायवाची शब्द भी मिल जाएंगे। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो निरुक्त के बहुत अच्छे जानकार हैं नित्यानंद जी। और अगर उन्होंने जो ये क्या नाम है इसका, शिवानी को अभी ये जो आए थे एरिक, ये बड़े शिवानी से प्रभावित है और उसने तो बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है। पर मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि देखो, क्योंकि मुझे सरल जी की बात पता थी कि सरल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो मैंने सोची नहीं हुई थी पहले, कि ये शिवानी ही है जिसने बहुत लोगों का जीवन खराब किया है। क्योंकि शिवानी को देखकर कि भाई ये देखने में भोली लग रही है, अच्छी सुंदर सी, जैसे अपनी वो होती थी ना जो भजन गाती हैं, क्या नाम है उनका, जो गुलशन ग्रोवर जी के साथ भजन गाती थी, अनुराधा पौडवाल। जब अनुराधा पौडवाल का बड़ा भोला सा मुख है और वो बहुत आध्यात्मिक लगती है, शिवानी भी कुछ कुछ उस टाइप से प्रभाव डालती है। तो शिवानी को अच्छी अच्छी बातें करती है वो तो, अच्छे से सफेद कपड़े पहन के, तो वो लोगों पे असर डालती है। तो सोचो उस वो कितने सारे लोगों को प्रभावित करके फिर उनको इस कल्ट की तरफ भेज देती है। वो कल्ट की मुरलियां तो बताती नहीं है, बता कुछ और रही है, और फिर यहाँ कल्ट में भेज देती है। और सतीश जी आपको राम राम, आपने मेरा कल का अगर वीडियो सुना हो तो वो कई लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि कल वाला आप मेरा वीडियो अवश्य सुनिएगा, उसमें मैंने खाली जानकारी ही दी है, और वो ऐसी जानकारी है जो आपको यूट्यूब पर कहीं, यूट्यूब पर गूगल पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि उसमें मैंने डॉट्स भी कनेक्ट किए हैं और ये भी बताया है कि ये क्यों सुसाइड वगैरह करती हैं और उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और ये किस तरह से ऑपरेट करती हैं। तो हाँ, तो ये जो है स्वास्तिक का अर्थ ये नहीं है कि स्व का अस्तित्व। नित्यानंद जी कहते हैं कि स्व का अस्तित्व तो स्वास्तित्व हो जाएगा। तो वो स्वास्तित्व नहीं है, वो स्वस्तिक है। स्वस्तिक का अर्थ होता है मंगल।
निरुक्त में स्वस्तिक का अर्थ दिया हुआ है मंगल। तो इसने जो अपने दिमाग की अल्प बुद्धि लगाई है शिवानी ने, वो बिल्कुल ही गलत है। इसी तरह वो रामपाल ने अभी लगाई है, कभी का कर दिया है कबीर, जबकि कोई कबीर नहीं दिया हुआ है वेदों में। तो ये सब गलत अपने मन से ये लोग, इन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं, ना इनको संस्कृत आती है, ये तो जाकिर नायक की तरह है। जी सतीश जी, कैसा लगा आपको वो वीडियो? वो मेरे को एक एक उर्मिला जी बता रही थी कि उनको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा मेरा वीडियो। तो हाँ, तो बहुत लोगों को मतलब दिखाओ कुछ और दो कुछ, ये तो वो है ना बात कि आप दिखा तो रहे हो बड़ी बड़ी अच्छी मोटिवेशनल बातें ये वो, और फंसा रहे हो कल्ट में। तो शिवानी सबसे ज्यादा हार्म तो शिवानी कर रही है, क्योंकि वो बहुत लोगों की लाइफ्स के साथ खेल रही है। तो ये तो हो गई ये वाली बात, और कि इनको संस्कृत ज्ञान जो है वो शून्य है, और ये लोग बुद्धि के शत्रु हैं, और सत्य शास्त्रों का इनको ज्ञान ही नहीं हो सकता। और एक और बात कि जो आप स्वप्न में देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सब बातें सच हों। ये ज्यादातर स्वप्न जो होते हैं वो झूठे होते हैं। वही कोई नेकाद स्वप्न जो 4 बजे के वो सुबह के टाइम देखा, 4 बजे से पहले तो ये उठ जाती हैं, तो ये कभी सच्चा स्वप्न देख ही नहीं सकती हैं। क्योंकि जो करेक्ट ब्रह्म टाइम पर जो स्वप्न आता है 4 बजे के करीब, वो स्वप्न कभी कभी सच्चा होता है, अदरवाइज सारे सपने झूठे होते हैं। तो ये जो स्वप्न के अनुसार ये कहते हैं भाई लेखराज को स्वप्न आया था कि भाई वो ब्रह्मा है, ये है वो है, ये सब बकवास बातें हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि केला जो है वो केला होना चाहिए, और जो खरबूजा है वो खरबूजा होना चाहिए। केला खरबूजे में आ गया, खरबूजा तरबूज में आ गया, ये सब बकवास बातें हैं। अगर आपको कोई कैंसर की दवाई की जगह की शीशी के अंदर खांसी की दवाई दे दे और खांसी वाले को कैंसर की दवाई दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज जैसी है वैसी ही है, होनी चाहिए, उसी को ऑनेस्टी कहते हैं। जैसे आप डेनिश खाते हैं, तो डेनिश में बाहर से ही पता चल जाता है इसमें एप्पल भरा है कि इसमें स्ट्रॉबेरी भरी हुई है, क्योंकि वो बाहर से ही नजर आता है कि ये एप्पल वाला है। मेरी माँ को डेनिश बड़ा अच्छा लगा था जब वो विजिट करने आई थी यहाँ पर, कि वो बाहर से ही देख के ही पता चल जाता है आपको कि भाई इसके अंदर है क्या, कि इसमें स्ट्रॉबेरी भरी हुई है या इसके अंदर एप्पल भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाएं कुछ, लें एप्पल और अंदर से निकले मूंगफली, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बकवास बात है कि इसके अंदर वो आ गया, और ब्रह्मा तो आ गया, और शिव भी और लक्ष्मी भी और नारायण भी, और सब के सब आ रहे हैं इस लेखराज में। और लेखराज आ रहा है वीरेंद्र देव दीक्षित में, फिर इसके बाद वीरेंद्र देव दीक्षित आएगा किसी और में। ये सब बकवास बातें हैं। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो शैतानी आत्मा ही है जो दूसरों के सोल पीसेस को खींच रही है, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। और आज हम जो है वो यहीं पर जो है स्टार्ट करते हैं, और जो लोग आज के चर्चा में शामिल होना चाहते हैं वो आके ज्वाइन कर लें, और हम वहीं से जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ेंगे, और 12 पेज और पढ़ेंगे, यानी हम 24वें पेज पे खत्म करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने ये देखा था कि 12वें पेज पर, हमने लास्ट का फिर से देख लेते हैं, कि इन्होंने राम शर्मा जी बोलते हैं कि सृष्टि को जीवनबद्ध बताना भी उनका पागलपन है। सृष्टि तो जीवों का कर्म क्षेत्र है, जिसमें वे पुरुषार्थ करके दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं और जीवन का आनंद भोगते हैं। यदि सृष्टि न होती तो सारे जीव निकम्मे आलसी बने हुए शून्याकाश में पड़े रहते, उनकी शक्तियों को विकास का अवसर न मिलता। ऐसे आनंदमय जगत को बंधन का हेतु बताना दीवानापन नहीं तो और क्या है। यहाँ तक कि लेखराज ने तो इस संसार को वैश्यालय बोल दिया था। क्या ब्रह्म कुमारियों का खुदा यहाँ रहने से डरता है? यदि डरता है तो वह ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं जैसा कोई ढोंगी होगा। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य किसी फर्जी ब्रह्मलोक में नहीं जाना चाहता है।
मुक्त होने का अर्थ जीवन मरण के चक्र से छूटकर परमेश्वर के आनंद का उपभोग करते हुए अनंत विश्व में भ्रमण करने का सुअवसर प्राप्त करना होता है, न कि सूर्य के ऊपर किसी स्थान पर पलंग पर पड़े रहने वाले ब्रह्म कुमारियों के अंडे जैसे फर्जी परमात्मा के पास। मुझे ये राम शर्मा जी की शैली बड़ी पसंद आई कि ये कहते हैं हर कुछ अंडाकार है, और पलंग पर जो जो इनका ब्रह्मलोक है वहां के पलंग पर आप पड़े रहो अंडाकार उसमें। कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। तो कोई भी जो है आप फर्जी ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे कि सूर्य के ऊपर किसी स्थान पर पलंग पर पड़े रहने वाले ब्रह्म कुमारियों के अंडे जैसे फर्जी परमात्मा के पास जाना। जैनियों की तरह ही ब्रह्म कुमारियों ने मान रखा है कि सृष्टि अनादि है, उसे कभी किसी ने न तो बनाया था न कभी उसका पूर्ण विनाश ही होगा। यह कल्पना भी तर्क प्रमाण एवं विज्ञान के विरुद्ध है। जिस वस्तु का निर्माण परमाणुओं के संयोग से हुआ है वह अनादि नहीं हो सकती है। संयोग किसी के द्वारा होता है तथा किसी काल विशेष में होता है। जब उसका संयोग होकर वस्तु बनती है तो उसकी आयु वहीं से निश्चित हो जाती है, वह उत्पन्न हुई कहती है। तथा जिन परमाणुओं में जितने समय तक जिस रूप में स्थिति रहने की शक्ति होती है उतने समय तक वह वस्तु स्थिति रहती है। परमाणुओं की उस रूप स्थिति में रहने की शक्ति का ह्रास हो जाने पर वह वस्तु विनष्ट हो जाती है और उसे ही उस वस्तु की प्रलय कहते हैं। इसी प्रकार हमारी सृष्टि भी परमाणुओं के संयोग से बनी है। अभी ना बोसोन हिग्स पर जो है कण आए हैं, आपको पता होगा, जिनको जिनको परमेश्वर कण भी कहा जाता है। आपने बोसोन हिग्स के बारे में सुना होगा। जी सतीश जी, सूरज जो है, नाम तो रख लिया उसने सूरज, जो इतना निस्वार्थ भाव से सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। लेकिन यहाँ पर सूरज ने बहुत यूथ की लाइफ खराब करी है, बीके सूरज ने। अ, जब उनकी इस रूप में रहने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, उन्हें पृथक पृथक कर दिया जाएगा और पृथ्वी की पूर्ण प्रलय हो जाएगी। सृष्टि रचना से पूर्व परमाणु थे तथा उनसे विधाता ने सृष्टि की रचना की थी। परमाणु जड़ है, उनमें स्वयं रचना ज्ञान पूर्वक करने की सामर्थ्य का अभाव है। जैसे आटा स्वयं रोटी नहीं बन जाता है, आटे से रोटी दूसरा ही चैतन्य व्यक्ति बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने परमाणुओं यानी पंच तत्वों से सृष्टि बनाई थी। स्वयं सृष्टि शब्द का अर्थ भी तो बनी हुई होता है। जो कभी बनी ही न हो उसे सृष्टि नहीं कहते हैं। जगत शब्द भी ज प्लस गत इन अक्षरों से बनता है, जिसका अर्थ ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना तथा गत का अर्थ होता है नष्ट होना, अर्थात उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाला होने से ही इस विश्व को जगत कहते हैं। यह शब्द स्वयं पृथ्वी व जगत को उत्पत्ति विनाश धर्मा घर्मा बताते हैं। तब इन ब्रह्म कुमारियों का घोर अज्ञान प्रकट हो जाता है। जब ये सृष्टि और जगत शब्दों का भी प्रयोग करती हैं और उनके अर्थों को भी नहीं समझती हैं, इनके कुपड़ होने का यह भी प्रमाण है। तो यहाँ पर आचार्य राम शर्मा जी कहते हैं कि ये ब्रह्म कुमारियों के ये बड़ा यूज करती हैं सृष्टि वर्ड को और जगत वर्ड को, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि सृष्टि का अर्थ ही होता है बनी हुई, यानी कि वो आदिकाल से नहीं है, उसे परमात्मा ने बनाया है, तभी तो उसको सृष्टि कहते हैं। और जगत का अर्थ भी है, ज मतलब उत्पन्न और गत मतलब नष्ट, जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है उसी को, क्योंकि परमाणुओं से पृथ्वी बनाई है, आचार्य राम शर्मा जी कहते हैं। क्योंकि जैसे आटा खुद अपने आप की रोटी भी नहीं बना लेता है, कोई चैतन्य मनुष्य ही उसके उस आटे से रोटी बनाता है, ऐसे ही परमेश्वर ने ये पांच तत्व लेकर इस सृष्टि का निर्माण किया। परमात्मा कौन है पुस्तक से। अब इन्होंने, इनकी ही किताब है एक परमात्मा कौन।
इस पुस्तक में क्या लिखा है? इस संप्रदाय की एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है परमात्मा कौन है। उसमें भी ऐसी ही बकवास की गई है जिनका पीछे उत्तर दिया गया है। कुछ नई बातें भी कही हैं जिनको हम नीचे देते हैं। मतलब ये पुरानी सारी बकवास तो इस परमात्मा कौन में है, और कुछ नई चीज बकवास भी दी है, जैसे कि इसमें लिखा है, क्या शरीर और वृक्ष परमात्मा पैदा करता है? शरीर सदा से माता पिता के संयोग अथवा संभोग से ही तो पैदा होता आया है। दोनों प्रकार के जीवाणु मिलकर और बाद में बहुसंख्यक होकर कार्य बांटकर आंख कान नाक आदि शरीर भाग अथवा शरीर बनाते हैं। जब मधुमक्खी अपने लिए छत्ता बना सकती है तो क्या अनेकानेक जीवाणु मिलकर शरीर नहीं बना सकते हैं? पृष्ठ 27 पे ये दिया है। निराकार परमात्मा ने सूर्य चंद्र जगत बनाया, यह गलत विचार है। हैं? रियली में ब्रह्म कुमारी ये कहती हैं? पृष्ठ 30 पर लिखा है, पहले संतान की उत्पत्ति योग बल से होती थी, न कि भोग या मैथुन से। ये लिखा है पृष्ठ 40 पे। मनुष्य जो कर्म करता है उसके फल स्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है उसका प्रभाव लौटकर मनुष्य पर पड़ता है। इसमें किसी फल देने वाले की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ 40 पर लिखा है, परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव कलयुग के अंत में परम धाम से अवतरित होकर एक साधारण मनुष्य के तन में दिव्य प्रवेश करते हैं और उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उसके द्वारा ही वे सृष्टि को कलयुगी से सतयुगी बनाते हैं। ये लिखा है पृष्ठ 46 पे। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें पता चली हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो तर्क ऊपर विपक्षी की पुस्तक में दिया गया है संभवतः उससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात और कोई दूसरी कही नहीं जा सकती है। यह लेख प्रकट करता है कि इस संप्रदाय का प्रवर्तक पूरा शेख चिल्ली था। वह बिल्कुल कुपड़ था। विद्या की तो कोई बात उसे नहीं आती थी। चिकित्सा विज्ञान से सिद्ध है कि संभोग के पश्चात केवल एक ही वीर्य कीट नारी के गर्भाशय में स्थित रजडिंब में मिलकर गर्भ की स्थापना का कारण बनता है, न कि सैकड़ों कीड़े मकोड़े गर्भ में जाते। मतलब कि ये कह रहे हैं कि सैकड़ों कीड़े मकोड़े जा रहे हैं उसके अंदर। हाँ, ये कह रहे हैं बहुसंख्यक होकर कार्य बांट लेते हैं कि कोई कीड़ा तो आंख बना रहा है, कोई नाक कान। अच्छा, जबकि स्पर्म एक ही फर्टिलाइज होता है, ये हम सब लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक में स्थित जो है वो एक ही वीर्य। तो यहाँ पर एक ही वीर्य जो है वो गर्भ की स्थापना करेगा, न कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े गर्भ में जाते हैं। गर्भ स्थिति के पश्चात गर्भ विकास का क्रम आरंभ होता है और अनेक रूपों में परिवर्तित होते हुए अंत में पूर्ण मानवीय बालक का रूप बन पाता है। गर्भाधान के पश्चात गर्भाशय की गर्मी से गर्भ परिपक्व होता है और 48 घंटे के पश्चात गर्भ एक तार के द्वारा गर्भाशय के शरीर की भित्ति से जुड़ जाता है और माता के शरीर का अंग बन जाता है, तथा उसी समय से माता के शरीर से उसी तार यानी नाल के द्वारा जीवन शक्ति भोजन आदि गर्भ को प्राप्त होता है, जिससे गर्भ का क्रमिक विकास प्रारंभ होने लगता है। तो हमने ये पूरा बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि कैसे सारे स्पर्म्स जो हैं उसमें से एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है और फिर इसके बाद जो है वो जैसा कि कहा है कि वो जो क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है वो फीटस को खाना मिलता है और इससे वो उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो गर्भस्थ शिशु के शरीर के अवयवों का निर्माण सर्वव्यापक परमेश्वर के द्वारा होता है, न कि कीड़ों के द्वारा होता है। उस निर्दोष शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे तो गर्भ सड़ जाएगा, एक माता की भी मृत्यु संभव हो जाएगी। कोई भी कीड़ा ब्रह्म कुमारी संप्रदाय में रहकर नाना विज्ञान युक्त शरीर रचना करना नहीं सीखता है।
विश्व व अत्यंत प्रबुद्ध मस्तिष्क, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आज तक शरीर के एक भी अवयव के निर्माण की वैज्ञानिक क्रिया को नहीं समझ पाया है और न समझ सकता है। क्या विश्व भर का कोई व्यक्ति बाल की रचना का प्रकार बता सकता है? क्या कोई जान सकता है कि दांत पर जो पॉलिश होती है वह किस प्रकार बिना भट्टी के हो जाती है? क्या कोई मनुष्य के नाखून या त्वचा को विज्ञान की प्रयोगशाला में बना सकता है? क्या ब्रह्म कुमारियां बता सकती हैं कि उनके शरीरों में विभिन्न अंगों में किस समय क्या रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? यदि अपना शरीर सूर्छित अवस्था में उन्होंने अपनी अम्मा के गर्भ में बना लिया और कोई चिमटी, हथौड़ा, चाकू आदि की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अब अपने हाथों से वे शरीर का कोई भी अंग बनाकर दिखा देवे। माँ हो तो इतना भी होश नहीं रहता है कि गर्भ रहने पर वे यह भी बता सकें कि उनके पेट में लड़का है या लड़की। तो यहाँ पर ये वाली बात इन्होंने जो कही है ना ब्रह्म कुमारियों ने कि भाई कीड़े वाली बात, जो मैंने लास्ट टाइम बोली थी एरिक को, पर उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि कीड़े जो है आपके बच्चे जो हैं वो कीड़े हैं इतने पैरों के। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि ब्रह्म कुमारियों ने ने ये कहा हुआ है कि अगर आपका शादी होती है तो आप 4 पैर के जानवर होते हैं, अगर आपका एक बच्चा होता है तो आप 6 पैर के कीड़े होते हैं और 2 बच्चे होते हैं तो 8 पैर के कीड़े। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैंने देखा नहीं, इनके मुंह से सुना नहीं, क्योंकि इनकी पोस्ट, इनकी मैंने एक किताबें पढ़ी हैं, वीडियो उसमें लिखा भेजी हुआ है। थी, मैंने एक वीडियो भेजी है, हाँ एक उसमें वो दादी या दीदी बोल रही है कि तुम्हें क्यों चाहिए हाँ हाँ, पैसा, फिर तुम शादी करोगे तो तुम्हारे चूहे चुहिया पैदा करने हैं, ये बोल रही है। पूरी बात मैं बता देता हूँ कि तुम बाबा के पास आओगे, कुछ मांगोगे, बाबा दे देंगे, चूहे चूहे पैदा करोगे और उसके बाद बाबा को भूल जाओगे। हम्म। वो वीडियो मेरे पास भी है, तो ऐसे ही नहीं कहते वीडियो रहते हैं। तो अभी मेरे इन्होंने पास निकाला है। नहीं है, ये वाला वीडियो नहीं है मेरे पास, दूसरा है, उसमें साफ साफ बोल रही है तुम पैसे लोगे, तुम शादी करोगे, चूहे चुहिया पैदा करोगे। तो क्या ये पैसा नहीं ले रही हैं? वो जिसने नहीं कहा है वो बात पैसा चूहे नहीं है, ये फ्री चुहियों में की है, खाती है। अभी हम जान की बात कर रहे हैं। ये जो किताब है हाँ, इसका ब्रह्म कुमारी मत इसका मत, खंडन, इसका हाँ मतलब उसमें जो ये कह रही है ना बहुत सारे जीवाणु मिलके गर्भ बनाते हैं, तो कोई आंख बना रहा है, कोई कान बना रहा है, ये गलत है। और केवल एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पर इनका जान जो है वो है एक ही नहीं इनके पास। इन, हाँ नीलिमा जी, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। एक स्पर्म में मैं करोड़ों प्रीति हूँ, मैं प्रीति हूँ। लाइफ होती है। हम्म। हाँ सॉरी प्रीति, मैं थोड़ा चकरा जाता हूँ, इतने ही आजकल मेरे वो क्या कहते हैं उसको, आ, इतना काम बढ़ गया है आपके कारण, आपकी वजह से। इसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने जो काम किया है ये इतिहास में याद किया जाएगा। कौन सा अगर ब्रह्म काम? कुमारी नष्ट होती है तो आपका नाम, क्यों, मैंने जो क्या आप ये कर काम रही है किया है? रोज का 1 घंटा 6 महीने से दे रही है, हाँ रोज का जी। 1 घंटे का प्रिपरेशन करना, स्टडी करना कम आपने तो 1 घंटा यहाँ दे दिया, मैंने देखा 1 घंटा दिया। प्रीति जी ने क्या किया? प्रीति जी उस बारे में 6 घंटा पढ़ती हैं। पढ़ने में आंखों का यूज होता है, ब्रेन का यूज होता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है प्रीति जी। हम्म। ये राजन नॉर्मल वर्मा आदमी नहीं जी, समझ आपका पाएंगे, मैं डिवाइस समझता नॉट हूँ। कनेक्टेड है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है राजन जी, अपना सेटिंग्स देखिए। हम्म। जी। तो अरुण जी, प्रीति जी, तो आप आपके अच्छे आ कामों के, गए हैं, आपकी मेहनत का नतीजा आप बने बहुत, रहिए, आगे डिस्कशन करते आपके हैं तो काम आप। का, आपके काम का और आपकी मेहनत का, आ, आपने कुछ नहीं चाहा, निस्वार्थ सेवा की समाज के लिए। इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, संसार को भी मिलेगा। अब देखते जाइए, 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जब एरिक जी हमारे पॉडकास्ट में आ सकते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी का पॉडकास्ट वो समझ कैसे गए कि हम क्या बात बात है कर रहे हैं? अरुण जी, बात यह अरुण जी कि वो, उनको पता ही नहीं था कि वो पॉडकास्ट में आ रहे हैं।
उन्होंने मेरे को ज़ूम लिंक में आने का न्योता दिया था, मेरे से बात करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो मुझे कन्वर्ट कर लेंगे और मेरा एक वीडियो उनको थोड़ा-सा समझ में आया, विटामिन एम वाला। तो उनको लगा कि भई मैं मेरे से वो बात हाँ कर लेंगे। मैंने उनको कहा ही नहीं, मैंने उनको ये जी। लिंक दे दिया, उन्होंने सोचा ये ज़ूम लिंक है। वो इसमें आ गए। फिर अब वो आ गए तो फिर वो भागने लगे, तो मैंने फिर वो उल्टा दांव मारा। मैंने उनको बोला कि भाई हाँ, आपको क्या जरूरत है गरीबों की बात सुनने की? आप शोषण लोग कर रहे हैं तो चुप रहें, शट अप हो जाएं। और मैंने इस तरह उनको थोड़ा सा प्रवोक किया, तो फिर वो रुक गए। क्योंकि वो ऐसे आदमी 40 साल से हैं, वो फुली ट्रेंड हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब वो हम्म। हमारी कमियां ही निकालेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत आएंगे अभी, पता क्योंकि है जो आपका आपने मन की बात बताऊं शुरुआत अरुण की जी, है। मैं आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन बताऊं कि जब मैं उनको कोई बात बता रही थी ब्रह्म कुमारी की, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, मुझे उसका नहीं फिर पता आप लोगों ने मैं ऑब्जर्व किया कि नहीं। मैंने मैंने देखा कि वो ना वो क्या सुन ही नहीं रहे थे। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जैसे कोई व्यक्ति हमारी बात सुनता है, जैसे अरुण जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मुझे पता है आपकी शक्ल देखकर कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं वो वाली बात कह रही थी, तो मैंने ये बात देखा कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। और वो जब पहली बार मैंने बोला तो उन्होंने बोला प्लीज प्लीज आई एम गोइंग, वो सुनना ही नहीं चाहते थे। जब मैंने दोबारा बार में उनको बोला, तो मैंने ऐसा महसूस किया, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि वो सुन नहीं रहे थे। मतलब वो प्रेजेंट नहीं थे ऊपर से। और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। फिर मैंने दूसरी रीडिंग ली। रिपीट मैंने दोबारा जब मैं बोला तब आपको भी मैंने नोटिस किया। मैं, तो क्या मैं आपने भी ऐसा नोटिस किया? बिल्कुल मैंने नोटिस किया, तो ही आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके फेस हम्म। पे कोई भी इमोशंस नहीं थे। ही वाज हाँ। जस्ट लाइक ए डेड पर्सन। हाँ। जिसमें यही इमोशन नहीं, वो इंसान कैसे हो सकता है? उसके मैं माँ बाप का बिल्कुल तलाक आपसे हो गया agree हूँ। तो हो गया हाँ। हो। गवर्नमेंट मैं वही तो मैंने देखा कि ये कैसे है था, जिसको उसने जो जिसको बिल्कुल देखा फर्क होगा, नहीं। हमने नहीं देखा, हमने तो ये देखी। हाँ, मैंने देखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर है। वो आना चाहे तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, बुलाइए। अरे मैंने ऑलरेडी उसको उसी दिन लिंक भेज दिया अगले हफ्ते के लिए। उसके फेस अब ठीक है, उसको वेलकम कीजिए, बड़ी इज्जत करेंगे उसकी, हम हिंदुस्तानी हैं, इज्जत करते हैं। सर माथे पे बिठाएंगे, लेकिन सच से जवाब दे दे। तेरी क्वालिटीज क्या है, तुम देखिए क्या सिखाते हो, हमें जवाब चाहिए। इंग्लिश में दे, फ्रेंच में दे। अरुण जी, वो जो है ना, मैंने ट्यूसडे को उसका सेट करा हुआ है, अगले ट्यूसडे को। जी। लेकिन और उसको बड़ा अच्छा लगा जैक से बात करके, क्योंकि वो क्योंकि ना वो ये ब्रदर एरिक जो जो उसने बोला ना, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उससे भी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करूंगा। मेरे को भी गोलियां मेरी जेब में है, मैं देता रहूंगा। अरुण जी, मैंने ठीक आपको है, प्राइवेट आप चैट अपना में प्रोग्राम कंटिन्यू। कुछ लिख रही हूँ। लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। मैं कल आपसे बात भी कर सकता पढ़ो, हूँ। हम तो अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, मैं और अभी आप तो पढ़ो। 6 अपने मन में रखना जो मैंने लिखा हाँ है। ठीक है, बेफिक्र रहिए उसके लिए। है तो मुझे लगता चलिए है ठीक है, मैं निकल रहा इसलिए हूँ, कुछ वो काम है। खुश हुआ। इसलिए वो खुश हुआ, मुझे लगता है जो मैंने प्राइवेट चैट में लिखा है, इस वजह से वो खुश हुआ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। हम्म। जी, मेरे को मालूम है लिपिका जो चेटिया जी का है केस, और जो डाउरी के केसेस हैं, अगर डाउरी के केस का हमको प्रमाण मिल जाता है और चेटिया जी का केस का प्रमाण है हमारे पास, ये दो प्रमाण हैं जो एक फॉरेनर को अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रमाण के तो वो हाथ नीलिमा झाड़ जी, लेगा। नीलिमा जी, इस सब चीज में हम प्रीति, कुछ नहीं प्रूव मेरा नाम करेंगे। प्रीति है। हाई मेरा नाम हाई प्रीति है। हाई कोर्ट हम हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे। नहीं बात नहीं, खत्म हो आपको गई। रहने दीजिए,
अरुण जी मेरी बात सुनिए, पहली बात तो मैं प्रीति हूँ, हम क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे। अब अभी हम ये किताब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ किताब डिस्कस करोगे? नहीं, मैं प्रीति जी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को निकलना पड़ेगा, कुछ काम है मेरा। ठीक है, तो आप अगर मेरे को डाउरी के केस का कोई डाउरी का प्रमाण दे दीजिए तो हो जाएगा। जी ठीक है, वो ठीक मैं है, करवा देता हूँ। हाँ वो मैं उसको भेज दूंगी। और वो उसका भी मान नहीं रहा दलाई लामा वाला। एनीवेज, तो मैं क्या थी, हाँ, अम, क्या बता रही थी मैं, हाँ, वापस आते हैं अपने इस पे। शरीर रचना की भी उनकी बेवकूफी की कल्पना है। क्या उनके शरीर में गर्भाधान के बाद गर्भाशय में कीड़े पड़ जाते हैं और वे कीड़े कॉन्फ्रेंस करके आपस में तय करते हैं कि कौन कीड़ा कौन सा अंग बनाएगा? क्या कोई ब्रह्म कुमारी बता सकती है कि जब वह अपनी माँ के पेट में कीड़ा बन के घुसी थी तो उसने अपने शरीर का कौन सा हिस्सा और किस प्रकार बनाया था, और उनके लिए किन किन औजारों व मसालों की जरूरत पड़ी थी, तब वह सब सामान क्या वो साथ लेकर घुसी थी? तो निश्चित रूप से आप देखिए कि जब ये किताब आचार्य राम शर्मा जी ने लिखी है, राम आर्या जी ने, तो इनके पास उस समय मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी की मुरलियां जो साफ साफ कहती हैं कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत सारे कीड़ों की वजह से हो रहे हैं। जो एक कीड़ा जो है वो आंख बना रहा है बच्चे की, एक कीड़ा कान बना रहा है। तो इन्होंने वो मुरलियां मिटा दी हैं, क्योंकि उन मुरलियों का जवाब इस श्री राम आर्या जी ने दिया है यहाँ पर। तो वो कैसे दे रहे हैं इसका जवाब, इनकी किताबों में जो लिखा है उसका जवाब ये दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी किताबों में यही लिखा है कि कीड़े जो हैं वो बनाते हैं गर्भ को, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। जो एक स्पर्म जो है, खाली एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है बहुतों मिलियंस ऑफ स्पर्म में से। तो ये जो इन्होंने अपनी बकवास जान देने की कोशिश की है वो बिल्कुल विज्ञान के ऑपोजिट है। उनका ये कहना कि पहले संतान विषय, अब ये भी कहती हैं कि प्राचीन समय में विषय भोग से न होकर योग बल से होता था, डबल मूर्खता की बात है। वीर्य तत्व पुरुष शरीर में बनता है, वह भी भोजन करने के 40 दिन बाद बनता है, तथा बिना मैथुन के वीर्य का गर्भाशय में जाना संभव नहीं है। कृत्रिम साधनों से भी वीर्य को गर्भाशय में प्रविष्ट किया जा सकता है तथा गर्भ रज वीर्य के मिलने पर ही ठहरता है। यानी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं कई लोग, जो लैब में क्रिएट करते हैं बच्चे, तो उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि अपने आप स्पर्म से ही बच्चा बना देते हैं, वहां पर भी जो है वो वुमेन का जो एग होता है और जो मेल का स्पर्म होता है उसको बाहरी जो है इक्विपमेंट में फर्टिलाइज करवाते हैं। मतलब बजाय शरीर में फर्टिलाइज होने के उसको बाहर फर्टिलाइज कराते हैं और फिर दोबारा वुमेन को इंजेक्ट कर देते हैं, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो लेकिन उस समय भी एक स्पर्म और एक जो है एग को फर्टिलाइज करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से हो जाता है। तो भारत या विश्व भर के किसी भी मान्य धार्मिक साहित्य में इससे भिन्न गर्भाधान का प्रकार नहीं माना गया है। योगी जन समाधिस्थ होकर परमात्मा का चिंतन किया करते हैं, ना कि ब्रह्म कुमारियों के गर्भाशय में योग बल से घुसकर गर्भाधान किसी भी युग में किया करते थे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म कुमारियों के गर्भ में घुस गए ये ऋषि जो हैं योग बल से। मेरे को इनकी शैली बड़ी अच्छी लगी, बड़ी कॉमेडियन वाली शैली है इनकी, राम आचार्य जी की।
गर्भाधान किसी भी युग में किया करते थे, न सारे ही मनुष्य संसार में कभी पूर्ण सिद्ध योगी होते थे। देव दानव सभी सदैव होते थे, तथा मैथुन ही गर्भाधान का एकमात्र प्राकृतिक प्रकार सदा से था व सदा रहेगा। क्या दानव राक्षस भी योगी होते थे और योग से बच्चे बनाया करते थे? श्रीमती ब्रह्म कुमारियों, योगी इसलिए नहीं बनते हैं कि नारियों के गुप्तांगों में प्रवेश करके बच्चे बनाया करें। ओह माय गॉड, कितना फनी लिखा है। योगी इसलिए नहीं बनते हैं कि नारियों के गुप्तांगों में प्रवेश करके बच्चे बनाया करें। भारतीय योगी दादा लेखराज जैसे पापी नहीं होते हैं जो नौजवान औरतों को छाती से चिपटाकर उनको अपवित्र करता रहता था। तुमने भी तो दादा लेखराज के सीने से चिपटकर उससे प्रगाढ़ आलिंगन कराकर आनंद का स्वाद लिया था। ईमानदारी से सच सच बताना, तुम्हें लेखराज की कसम है कि उस समय लेखराज की व तुम्हारी भावनाओं में कामदेव जागा करता था या नहीं? पराई जवान औरतों को भुजाओं में कसकर सीने से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन करना बदमाशों का काम होता है, शरीफ लोगों का नहीं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। संजय शर्मा जी, अभी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जब हो जाएगा तो बात करेंगे। तुमको शर्म आनी चाहिए कि मूर्खतापूर्ण बातें अनाड़ियों को सुना सुनाकर तुम लेखराज जैसे आदमी को परमात्मा का अवतार बताकर औरतों को गुमराह करती फिरती हो। यदि वृक्ष आदि परमात्मा नहीं बनाता तो क्या तुम पैदा करती हो? क्या तुम या संसार का कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि नीम के पत्तों के रस में जो अगणित गुण होते हैं उसका निर्माण कौन व किस प्रक्रिया से कर देता है? खुदाई का दम भरने वाला लेखराज एक नीम या इमली का पत्ता भी क्यों ना बना के दिखा सका था। हाँ, ये वाली बात तो है। इस लेखराज आदमी ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, कभी एक पत्ता भी बना के नहीं दिखाया। अपने आप को ब्रह्मा, अपने इसके अंदर ब्रह्मा भी आ रहा है, शिव भी आ रहा है, नारायण भी आ रहा है, सब लोग इसी के अंदर आ रहे हैं। एक 6 बच्चे के बाप के अंदर सारे आ रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े जिन्होंने सहस्रों सूर्यों का जिसमें प्रकाश है, वो एक ऐसे आदमी के अंदर आ रहे हैं जो पाकिस्तान में रहने वाला और सारी संसार को वैश्यालय कहने वाला 6 बच्चों के पिता उसके अंदर आते जा रहे हैं। मतलब कि उसका शरीर न हो गया, नियामत हो गई। अब देखो ब्रह्म कुमारियों, जो काम परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में है उनको जीव नहीं कर सकता है, और जो जीव के कार्य क्षेत्र में है उन्हें ईश्वर नहीं करता है। जिनकी रचना अंदर से होती है उनकी रचना परमात्मा द्वारा होती है, और जिनकी रचना बाहर से होती है उनको जीव बनाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो बाहर से रचना, मतलब जैसे आप मिट्टी का घड़ा बनाते हो, कोई और चीज का निर्माण करते हो, तो वो जीव करता है जो बाहर से निर्माण होता है। जो अंदर का निर्माण है, जैसे गर्भधारण में बच्चे का विकास होना, अंदर एम्ब्रियो का, या फिर वृक्ष एक बीज के अंदर स्थित होना, तो ये अंदर से जो निर्माण होता है वो ईश्वर करते हैं। इस रहस्य को तुम्हारे शेख चिल्ली संप्रदाय की प्रचारिकाएं व तुम्हारा पाखंडी गुरु लेखराज भी नहीं समझ पाता था, वरना ऐसी मूर्खतापूर्ण पुस्तकें लिखकर तुम बेचारी जनता में अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाती। तुमको प्राचीन युगों की बातें करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संप्रदाय पाकिस्तान बनने के बाद सन 53 से चलाया गया था। न तो तुम प्राचीन भारतीय साहित्य को मानती हो और न तुम्हारे पास प्राचीन साहित्य प्रमाण देने को है। तुम्हारा पाखंड केवल 15-20 साल का है। अतः सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि की बातें करना तुम्हारी नादानी है। अच्छा, तो यह बात भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था, तो उसके बाद इनका मत चलाया गया है। तो ये जो मत है ये कोई बहुत प्राचीन नहीं है, अभी 15-20 साल पुराना ही है ये। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि सभी परमाणुओं से बने होने से कार्य है, और कार्य बिना कर्ता के नहीं होता है। अतः इन सबका पैदा होना वह परमेश्वर का उनका कर्ता होना स्वयं सिद्ध है। तुम्हारे सारे संप्रदाय में एक भी पढ़ा लिखा आदमी होता तो ऐसी बेवकूफी की बातें तुम्हारी किताबों में लिखी न मिलती।
प्रत्येक मनुष्य कर्मों का फल भी स्वयं नहीं भोगता है, कर्म मनुष्य करता है, फल व दंड दूसरा ही देता है। प्रत्यक्ष में भी दोषी व्यक्ति राज्य द्वारा दंड पाते हैं, स्वयं न वे जेल जाते हैं न फांसी पर लटकते हैं। पापी पाप करने के बाद उसके परिणाम से बचने का प्रयत्न करता है, किंतु न्याय सत्ता उसे दंड देती है। ऐसे ही जीवों के कर्म फलों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा होती है। यदि आप भी परमेश्वर विरोधी बने रहेंगी तो आपको भी कुत्ते कुतिया आदि की पशु योनि में अगला जन्म मिलेगा, जो कि अज्ञानियों के लिए निश्चित है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और अपने ब्रह्म कुमारियों ने कही है, वो ये कि भाई देखो, ये जो लोगों का जन्म हो रहा है, पूरा ड्रामा ज्यों का त्यों रिपीट हो रहा है, जो पहले हुआ था वही अब हो रहा है। यानी परमेश्वर का कोई रोल ही नहीं है, परमेश्वर तो बकवास है, परमेश्वर ये सब नहीं कर रहा है। जो आपने कर्म किया था उसी हिसाब से आपको वो मिल रहा है, और वही ड्रामा वही वही रिपीट हो रहा है। तो परमेश्वर का क्या रोल है इसमें? तो यहाँ पर आचार्य राम आर्य जी बता रहे हैं कि जैसे न्याय सत्ता जो है वो पापियों को दंड देती है, इसी प्रकार जो परमेश्वर हैं वो सबका करता धरता है, वो सब जानते हैं सबके कर्मों को, तो उसी हिसाब से वही न्याय भी कर रहे हैं। अपने लिए चूहा बिल पैदा होने के बाद बनाता है, मधुमक्खी छत्ता बनाती है, बया घोंसला बनाती है, मनुष्य मकान बनाता है। ये सब शरीर प्राप्त जीव अपनी बुद्धि के बल पर बनाते हैं, किंतु अपने शरीरों का निर्माण वे नहीं करते हैं। शरीर रूपी कैद खाने में पूर्व स्वकृत कर्म फल भोगने को जीवों को परमात्मा प्रविष्ट कर देता है। ये शरीर रूपी मकान परमेश्वर द्वारा निर्मित होते हैं। यही अकाट्य सत्य सिद्धांत है। क्या आप सारी ब्रह्म कुमारियां मधुमक्खी का छत्ता जैसा वे बनाती हैं वैसा बना सकती हैं? आप में मक्खी से ज्यादा अकल होगी ही ना। बना कर दिखावे तो हम मान लें कि माता के गर्भ में आप अपना शरीर भी बना लेंगी, तथा अपने जिस्म में एक आंख बनाकर दिखा दें तो हम मान लेंगे कि आपने ही अपना शरीर बना लिया होगा। चुनौती स्वीकार करें। ये कहती हैं कि ये लोग देवी देवता हैं, और ये जो आजकल है ये लोग जीव जो है वो संभोग से पैदा हो रहे हैं, पर ये लोग नहीं होंगी। तो यहाँ पर आचार्य राम आर्य जी बोल रहे हैं कि आप एक मधुमक्खी का छत्ता ही बना के दिखा दो, मैं आप में मक्खी से ज्यादा तो अकल होगी। ये कहती हैं कि ये योग बल से ही हो गई हैं, तो ये संभोग से नहीं हुई हैं, ये योग बल से हुई हैं, क्योंकि ये देवी देवता है। तो फिर ये कैसे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जो है इनका ज्ञान जो है इतना शैलो और इतना गलत है कि थोड़ा सा ही आप पढ़ोगे तो एक से दूसरा कट रहा है। ब्रह्म कुमारियों, तुम अभी ज्ञान के विषय में बच्ची हो। तुम जब साधारण सी बातों को भी नहीं समझ सकती हो और लेखराज द्वारा बहका दी गई हो, तो ईश्वर के बारे में तुम कुछ भी नहीं समझ सकती। जब तुम्हारा फर्जी त्रिमूर्ति शिव कहीं ऊपर आसमान में बैठा रहता है, यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहता है, तो ऐसे परदेशी खुदा के मानने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि वह यहाँ आकर रहने लगे तो विश्वास रखो कि हम उसे गोली से नहीं मारेंगे, शीशे में बंद करके उसे प्रदर्शनी में बैठाकर सभी को हम उसे दिखावेंगे कि ब्रह्म कुमारियों का डरपोक परमात्मा है जो बहुत ऊपर आकाश में लटका रहता है। यदि हो सके तो उस अपने परमात्मा को मैं उसकी बीवी के बुला लो। अब देखो यहाँ पर ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है मतलब वो एक जगह बैठा है, वो बिंदु की तरह है, और वो बिना आकार का एक जगह आसमान में कहीं लटका हुआ है। तो फिर वो उसका पर्पस ही क्या है? वो यहाँ कभी कभी आता है, और तो फिर अगर वो यहाँ पर उस पर व्यंग किया है कि वो आ जाएगा तो हम उसे शीशे में उतार के उसे प्रदर्शनी में लगा देंगे। दादा लेखराज तो बुढ़ापे में मेस्मेरिज्म सीख कर औरतों का गुरु बना था। ये बात तो सही है। मेस्मेरिज्म सीख कर औरतों का गुरु बना था। मेस्मेरिज्म मतलब हिप्नोटिज्म, और ऐश करते करते मर भी गया।
तथा तुम चेलियों को रोता बिलखता छोड़ गया। यदि परमात्मा होता तो मरता नहीं। यही तो अजय जी बोलते हैं। अजय जी भी यही बोलते हैं, अगर वो परमात्मा था तो वो मरा कैसे। और झूठ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसने स्वयं कहा था, हे वत्स, तू सबकी तरह से यहाँ तक कि लौकिक गुरुओं आदि से भी मन हटाकर एक मेरी शरण में आ। तू मुझसे एक से प्रीति जुटा तो मैं अपनी सारी संपत्ति सहित तेरा हो जाऊंगा वत्स। तू शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त होने की सहज युक्ति बताऊंगा और तुम्हें अपने परम धाम अर्थात शांति धाम ले चलूंगा और सुख की दुनिया अर्थात स्वर्ग में भी पवित्रता और दिव्य गुणों से युक्त राज्य दूंगा। साप्ताहिक सत्संग में पृष्ठ 74 पर लिखा है ये। वत्स, क्या अब मेरी खातिर भी तुम इस अंतिम जन्म में शेष समय के लिए कुल 8 वर्षों के लिए भी पवित्र नहीं रह सकते? परंतु अब मैं इस कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय से निकलकर, अब देखो यहां पर इसने लिखा है कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय, कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय से निकलकर सतयुगी पावन सृष्टि शिवालय में ले जाने के लिए आया हूं। देखो मौत सामने है, सब कुछ नाश हो जाएगा। देखो मैं धर्मराज भी हूं। अब ये धर्मराज भी है। साप्ताहिक सत्संग पृष्ठ 169 पे लिखा है। त्रिमूर्ति भगवान लेखराज उवाच, अब से 8 वर्षों में सतयुगी देवी सृष्टि की पुनः स्थापना और कलयुगी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की पुरानी सृष्टि का विनाश ईश्वरीय योजना के अनुसार अभी होने को है। साप्ताहिक सत्संग पृष्ठ 31, जिससे पूर्व ही आप मेरे द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता, देवी देवता पद, स्वर्गवास का अपना जन्म सिद्ध अधिकार मुझ स्वर्ग के रचयिता परमात्मा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में स्वर्गवासी कैसे बने, ये वाली पुस्तक के पृष्ठ 34, 33 और 34 पर यह लिखा है। तो बताओ कि ऐसी बेवकूफी की बातें यहाँ लिखी हैं। तो इसका उत्तर क्या दिया है? अब देखो इनकी जो बहुत सारी किताबें उसकी जो बकवास है उसका उत्तर यहाँ पर आचार्य राम शर्मा जी दे रहे हैं। कह रहे हैं उपरोक्त वाक्य ब्रह्म कुमारियों के गुरु जी दादा लेखराज ने कहे थे। दुनिया के विनाश व चेले चेलियों के उद्धार का ठेका महा झूठा लेखराज तो मर भी गया, किंतु दुनिया जैसी की तैसी चल रही है। जब लेखराज परमात्मा बनता था और सृष्टि का विनाश कराने व चेलियों को स्वर्ग अपने साथ ले जाने को आया था, और वैसे ही उसने घोषणा भी की थी, तो हर हालत में उसे जल्दी नहीं मरना था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। ये बात तो है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं परमात्मा की जगह आया हूं और इतने तरह के जो ईश्वरीय रूप हैं वो सब उसके अंदर हैं, और वो अपने 8 दिव्य देवियों को ऊपर साथ ले जाने आया है, तो वो थोड़े साल और रुकना चाहिए था। वो मर क्यों गया? उनको साथ लेकर ही जाता। वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? उसकी सभी समझदार चेलियां और चेले उसे 100 बार धिक्कारती होंगी कि कम बखत धोखा दे गया और हमें रोता पीटता छूट छोड़ गया। झूठे परमात्मा बनने की पोल पट्टी जल्दी ही खुल जाती है। लेखराज की भी धोखेबाज की कली उसके मर जाने से स्पष्ट हो जाती है। उसे अपने मरने के समय का भी पता नहीं लग सका, कैसा ढोंगी परमात्मा था। यानी कि उसने उसके, मैंने ये बात डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड नहीं करी है, एक्चुअली में ये कहा था कि वो इतने उम्र का होगा तब वो देखेगा, मतलब विनाश होगा और वो तब मरेगा, लेकिन वो पहले ही मर गया। तो उसको अपनी मृत्यु का भी नहीं पता था। दादा लेखराज सिंधी बड़ा चतुर व्यक्ति था। पहले उसने ओम मंडली कराची में सन 1937 में दुकान खोली थी, मतलब मैं खोली थी।
भले परिवारों की युवती स्त्रियों को योग सिखाने के बहाने बुलाकर उनको मेस्मरिज्म के प्रभावित करके अनेकों घर उसने उजाड़ दिए थे। आर्य समाज व जनता के आंदोलन करने पर सरकार ने उसके पाखंड को रोक कर उसे दंडित किया था। तब खुदा बनने का सारा नशा ठंडा पड़ गया था। फिर वह छूटने पर भारत विभाजन के बाद आबू पर अपनी 150 चेलियों के साथ भाग आया था और ओम मंडली के स्थान पर ब्रह्म कुमारी दल बना लिया था। अब उसके मरने के बाद ब्रह्म कुमारी नाम से पाखंड फैल रहा है। जो लेखराज बूढ़ा होकर स्वयं मर गया, अपना भी कल्याण नहीं कर सका, न अपने मरने का समय ही जान सका, वह बेचारा औरों का कल्याण क्या करेगा। जीवन में जिसने कोई विद्या की बात ही नहीं कही, लोगों को धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, मरने पर उसकी बात पर विश्वास करके संप्रदाय चलाना भारी शरारत नहीं तो क्या है। ब्रह्म कुमारियों, लेखराज के इस पाखंड से दूर हो जाओ, वरना सुंदर जवानी तो तुम्हारी जैसे तैसे कट जाएगी, किंतु बूढ़ी होने पर तुम्हें कोई टके शेर का भी नहीं पूछेगा। यदि यह सृष्टि वैश्यालय है तो उस वैश्यालय में रहने वाली सभी ब्रह्म कुमारियां भी साक्षात वैश्याएं होनी चाहिए। क्या ये सत्य है? आप मुझे यहाँ पर नीचे बताइए, एक वोट लेती हूँ। आप प्लीज बताइए कि अगर ये दुनिया वैश्यालय है तो वैश्यालय में तो वैश्या ही रहती हैं। क्या आप इस बात से समर्थन करते हैं? कर्म योगी जी, आपका दिमाग तो कितना बेवकूफी भरा हुआ है। सॉरी टू से दैट। क्योंकि किसी के जान को समझने के लिए उनके अड्डे पे नहीं जाया जाता है। किताबें हर जगह मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी किताब से ही कोट्स ले लेकर उनको समझा गया है। तुम्हारे अड्डों पे जाकर तुम्हारी ड्रग लेस्ड दवा मिठाइयां खाकर हम क्यों तुम्हारी किताबें पढ़ेंगे? कैसे मूर्ख व्यक्ति हो। आजकल तो सारी किताबें सब जगह उपलब्ध हैं। आप उनको घर से बैठ के पढ़ सकते हो। आपको घर से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे मत में क्या लिखा है, फलाने के मत में क्या लिखा है, फलानी पुस्तक में क्या लिखा है। कोई किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए, उसके जान को जानने के लिए क्या उसके अड्डे पर जाता है? इतना बेवकूफ और इतना अल्पजानी, मतलब मुझे इतना पता नहीं था कि आप इतने इस लो लेवल के हैं। सॉरी टू से दैट। थोड़ी ब्लंट हूं मैं। अगर कोई इस एज में, इस मॉडर्न एज में, जबकि ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, सारी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी मत की, किसी भी रिलीजन की किताबें आप पढ़ सकते हैं, उनका पढ़ सकते हैं, तो आपको किसी के अड्डे पे जाने की क्या जरूरत है। आपने तो अपना दिमाग ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। किताब क्या, आप तो अपना दिमाग ही डाल चुके हैं रद्दी की टोकरी में। बल्कि मैं तो कहूंगी शौचालय में डाल चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना और शंकर द्वारा कलियुगी सृष्टि का महाविनाश कराने के अतिरिक्त परमात्मा विष्णु द्वारा सतयुगी और त्रेता युगी सृष्टि का पालन कराते हैं। साकार साप्ताहिक सत्संग पृष्ठ 91 पे लिखा है। उत्तर: यदि यह बात सत्य थी तो तुम्हारा परमात्मा ब्रह्मा बनकर क्यों आया था? ऑब्वियसली ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करनी है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है और शंकर द्वारा महाविनाश कराना है, और ब्रह्मा और परमात्मा विष्णु द्वारा इनका पालन करवाना है। तो अगर ये बात है तो ब्रह्मा को नीचे आने की क्या जरूरत थी? उसे पहले शंकर को भेजकर विनाश करवाना था, उसके बाद जब सृष्टि की पुनः स्थापना होती तो स्वयं ब्रह्मा बनकर आता। महाविनाश के लिए लेखराज के रूप में अपना आना बताना भी उसके झूठ का नमूना है। जैसा कि उसने कहा है कि मैं विनाश कराऊंगा, उसे इतना भी होश नहीं था कि मैं पहले क्या बक चुका हूं और अब क्या कहता हूं। परस्पर विरुद्ध बातें मूर्ख लोग कहाँ करते हैं, विद्वान नहीं। पर झूठे लोग तो शेख चिल्ली की तरह समय समय पर बेसर पैर की गप्पे लेखराज की तरह उड़ाते रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए अगर किसी को समझ में ना आई हो तो इसने साप्ताहिक, इनकी जो पाठ्यक्रम नाम की एक पुस्तक है जो हमेशा हर हफ्ते आती है, उसका नाम साप्ताहिक पाठ्यक्रम है।
और उसके पृष्ठ 69 पर लिखा है कि ये जो परमेश्वर है ये ब्रह्मा बनकर सतयुगी जो है दुनिया की स्थापना करता है, और शंकर बनके दुनिया का विनाश करता है, और विष्णु बनकर दुनिया का पालन करता है। ठीक है, ये जो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के जो वो हैं कार्य, वो इसने बताए। तो अब अगर ऐसी बात ये लोग भी मानते हैं तो फिर ब्रह्मा बन के क्यों आया पहले? तो वो ब्रह्मा बन के क्यों आया? पहले तो उसको शंकर बन के विनाश करना चाहिए था, फिर जब नई दुनिया क्रिएट करनी थी तब ब्रह्मा बनना चाहिए था। तो जो है ये पहले ब्रह्मा क्यों आ गया? और दूसरी बात ये कि जो इसने विनाश की डेट दी थी वो भी गलत निकली। ये कैसा शंकर है या इसके अंदर कैसा शिव आता है जो विनाश की डेट भी गलत बताता है? यानी कि पहले तो इसने बकवास में जो डेट बोली, यानी कि जो इसको यही याद नहीं रहा कि इसने पहले क्या बोला है अब क्या बोला है। इसको कहते हैं मूर्खता की पराकाष्ठा। इसको खुद ही अपनी गप्पों का पता नहीं है। शेख चिल्ली की तरह समय समय पर बेसिर पैर की गप्पे लेखराज की तरह ही उड़ाते रहते हैं। ब्रह्म कुमारी कहती है प्रकृति के कार्य को परमात्मा का कार्य मानना अज्ञानता है। प्रकृति के कार्य को परमात्मा का कार्य मानना अज्ञानता है। साप्ताहिक सत्संग पृष्ठ 80 पे लिखा है। परमात्मा तो निराकार है, कोई भी साकार वस्तु बिना इंद्रियों अथवा स्थूल साधनों के नहीं बन सकती है। तब कैसे माना जाए कि निराकार परमात्मा ने सृष्टि रची है? तो ये भी नहीं मान रहे कि निराकार परमात्मा ने सृष्टि रची है, क्योंकि बिना साकार वस्तु बिना साकार वस्तु के आप इंद्रियों और स्थूल साधनों के नहीं बन सकती हैं। तो उत्तर यह है कि शक्ति निराकार होती है, जीवात्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, संसार के सारे कार्य निराकार ही करता है। जड़ पृथ्वी अथवा प्राकृतिक पदार्थ तो अल्प शक्तिमान जीवों के लिए कार्य करने के साधन मात्र होते हैं, जैसे कि चैतन्य जीवात्मा इस भौतिक शरीर तथा उसकी भौतिक स्थूल इंद्रियों को साधन बनाकर कार्य करता है, संकल्प विकल्प करता है, अपने मन को की बात दूसरे के मन में योगी डाल देते हैं, उन्हें उसमें भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। निराकार विद्युत अपनी शक्ति से सारे कारखानों को चलाती है। उसी प्रकार सर्वव्यापकत्व से परमेश्वर भौतिक जगत के परमाणुओं से जगत की रचना करता है। जड़ शक्ति से नियम एवं व्यवस्थानुसार बुद्धि पूर्वक काम लेना चैतन्य सत्ता का काम होता है। स्वयं जड़ शक्ति ज्ञान शून्य होने से ज्ञान पूर्वक क्रिया द्वारा निर्माण नहीं कर सकती है। विश्व की ज्ञानमयी रचना प्रत्येक पदार्थ में दिखती है और वह ज्ञानवान विश्वव्यापी कर्ता परमेश्वर की कृति होने का प्रमाण स्वतः देती है। अब इनकी एक और इडियोटिक बात सुनिए। इनकी इडियोटिक बात यह है कि ये कहते हैं कि परमात्मा ने सब सृष्टि की रचना नहीं की है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। ये ब्रह्म कुमारियों का कथन है कि परमात्मा तो निराकार है, और निराकार चीज जो है वो साकार साधनों की हेल्प के बिना, मतलब साकार साधनों को निर्माण नहीं कर सकती है। साकार चीज ही साकार का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पर भी बात गलत है, क्योंकि जो जड़ चीजें हैं वो अपने आप नहीं कर सकती हैं। जो जीवात्मा है, जो जिसमें निराकार प्रभु का अंश है, वही तो भौतिक साधनों के द्वारा भौतिक चीजों का निर्माण करता है। तो तो इससे हमें पता चलता है कि निराकार ने ही सृष्टि बनाई है। ये अपने आप से प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि स्थूल चीज अपने आप से स्थूल निर्माण नहीं कर सकती। जो मकान जो ईंट बाजर पत्थरी है वो खुद बनकर मकान नहीं बन जाती है। तो उसको मनुष्य ने, जिसके अंदर चैतन्य था, तो उस चैतन्य ने ही तो भौतिक साधनों से वो भौतिक चीज बनाई। तो जो निराकार तत्व है उसी ने बनाया भौतिक चीजों से, प्राकृतिक जड़ चीजों से जड़ की चीजें बनाई। तो विश्व की जानमयी रचना प्रत्येक पदार्थ में दिखती है, क्योंकि इतनी रचना उसकी इतनी, हर फूल की छोटी से छोटी चीज में आप रचना देख लो
तो वो ज्ञानवान विश्वव्यापी कर्ता परमेश्वर की कृति होने का प्रमाण स्वयं देती है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं बना सकता था। ऐसी इतनी बड़ी रचना जो है, इतनी माइन्यूटली सबसे छोटे फूल में भी आपको वो रचना दिख जाएगी, तो वो एक परमेश्वर ही कर सकता है। जो इतना ज्ञानवान है वही इस तरह की कृति कर सकता है, ये खुद में प्रमाण है। स्थूल साधनों की आवश्यकता अपने से पृथक पदार्थ के निर्माण के लिए एक देशीय सत्ता को पकड़ती है। अब ये ब्रह्म कुमारी कहते हैं हमेशा कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, एक देशीय है। किंतु व्यापक का व्याप्त पर अधिकार होने से उसे किसी भी स्थूल इंद्रिय या साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप चोट खा गई। आपने सैकड़ों परम सूक्ष्म साधनहीन कीटाणुओं के द्वारा गर्भस्थ शरीर रचना की बात मानी है, तो बतावें भौतिक औजारों से शरीर की रचना करते हैं। अब यहाँ पर ये खुद ही फंस गई। इन्होंने कहा कि जो जड़ चीजें हैं उसी से जड़ का निर्माण करा जा सकता है, निराकार साकार को नहीं बना सकता, साकार ही साकार को। तो अब ये कहते हैं बहुत सारे कीड़े, इन्हीं का अपना कथन है कि बहुत सारे कीड़े मिलकर गर्भ को बनाते हैं। जैसे एक कीड़ा जो है वो मिलके नाक बना रहा है, एक बना रहा है आंख। तो तो बतावे भौतिक औजारों से शरीर की रचना करते हैं। उनके दांत, हाथ, पैर, आंखें कितने बड़े होते हैं, जिनसे वे शरीर की नस नाड़ियों को पकड़कर शरीर की रचना कर लेते हैं। तुम्हारा यह आक्षेप तो तुम्हारी ही गप कल्पना से कट जाता है। तो इनकी ही गप जो है उससे इन्हीं का जो अगला तर्क है वो कट गया। अब नेक्स्ट देखो, ब्रह्म कुमारी कहती है परमात्मा को भी मुखेंद्रिय की आवश्यकता होती है ताकि वो हमें ज्ञान दे सके। ये इनके साप्ताहिक सत्संग के पृष्ठ 6 पे लिखा है कि परमात्मा को मुख की जरूरत होती है। एक इंद्रिय, मुख वाली इंद्रिय, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, तो मुख इंद्रिय की आवश्यकता होती है ताकि वो हमको ज्ञान दे सकें। तो मतलब कि ये कहने की बात कहना चाहती होंगी कि भाई इसीलिए वो लेखराज में आए क्योंकि लेखराज के मुंह था। उत्तर ये है कि आपकी बुद्धि कमजोर है, जो जरा सी बात भी नहीं समझ पाती है। जब योगी मनुष्य अपने मन की बात बिना मुंह से बोले दूसरे के मन में डाल देते हैं, वह दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, तो सर्वव्यापक परमात्मा भी जीवों के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश बिना मुंह आदि भौतिक अवयवों के करने में समर्थ है। अब आप देखो कि आपके जो अंतःकरण में एक छोटी सी आवाज उठती है जिसको आप कॉन्शियस कहते हैं, वो कॉन्शियस क्या है? वो ईश्वर की वाणी ही तो है। अब जब ये वेद पढ़ते हैं आप, तो हर वेद का जो हर मंत्र है वो एक ऋषि लिखता है। और जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम ये वाला ऋषि लेते हैं, मैंने क्या क्लोज कर दिया वो, हाँ वो क्लोज कर दिया मैंने, सॉरी। तो मैं फिर से खोल लेती हूँ, उसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो सपोज मैंने ये खोला, कोई भी यजुर्वेद का ये खोला, तो इसमें जो ये ऋषि है प्रजापति है, ये देवता प्रजा को है, और छंद इसका निचरद नुष्टुप है। या फिर हमने हाँ, तो इसमें क्या है कि जब आप इस लेवल तक पहुंच गए, जब आप प्रजापति बन गए, तो आप ये ऋषि बन गए, तो आपको वो सारी अनुभूति होगी जो इस ऋषि को हुई। क्योंकि ज्ञान वो होता है जो रिप्रोड्यूसिबल हो, जो इस ऋषि ने अनुभव किया वो आपको भी अनुभव हो। यानी कि इस ऋषि ने जो मेडिटेशन करके और जो भी जितने लेवल तक ये प्रजापति तक के लेवल पे पहुंच गया, तब इसने जो देवता प्रजा को ये संबोधित किया, ये इस देवता को डेडिकेटेड है मंत्र। तो इसने ये अनुभूति की, तो ये अनुभूति जो है ये ईश्वर ने ही तो डाली इसके अंदर, तभी तो वेदों को ईश्वर की वाणी बोला गया है। तो जब आप इस लेवल तक आ जाएंगे, यानी यहाँ पर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, तो ये सारी डिग्रियां डिफरेंट ऋषि हैं।
जब आप इस लेवल के ऋषि हो जाएंगे तब आपको ये अनुभूति हो जाएगी। तो ये है इसका पूरा। तो यहाँ पर कोई मुंह होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सबके अंतःकरण में वो आवाज डाल दी है अपनी। अब जब आप उस अंतःकरण की आवाज को सुनते हैं तो वो परमेश्वर की वाणी है। यही चीज उपनिषदों में भी दी हुई है। तो आप लोगों ने एक गप उड़ा रखी है कि तुम्हारा शिव परमात्मा लेखराज के मरने पर अब तुम्हारी गुरुवानी के दिमाग में उपदेश डाल आता है, तो वह क्या चिल्लाकर बोलकर कहता है? तो वो कैसे डालता है? अब ये कहते हैं कि भाई पहले लेखराज के अंदर शिव आता था और अब गुलजार के अंदर आता है। तो वो जो शिव आता है वो कैसे आता है? वो क्या चिल्ला के बताता है गुलजार को, या वो चिल्ला के बताता था लेखराज को? कैसे बताता है वो? तो अपनी गप के तर्क से समझ लेवें कि परमेश्वर बिना भौतिक शरीर के जीवों को जान दे सकता है, वह निर्माण कर सकता है। उसे कोई किसी के शरीर में आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी मैं शायद इतने पे ही खत्म करूं, क्योंकि ये भी एक या इस देखती हूँ इसमें ये एक बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें 24 पेज हमने कर लिए हैं, तो यहीं पर हम फिनिश करते हैं इसको। कि आप ये बात सोचना कि वो जो शिव आया तो वो क्या इनके लेखराज के मरने के बाद गुरवानी के दिमाग में उपदेश डालता है? तो वो कैसे डालता है? वो क्या चिल्ला के डालता है? कैसे डालता है वो? तो आज के इसमें अगर किसी को बातचीत करनी है तो लोग आ सकते हैं। मैंने 12 पेज पढ़ दिए हैं आज के, और इसमें हमने कई सारी बातें जानी हैं आज के उसमें। अगर मैं उसका रीकैप कर लूं तो हमने वहां तक जाना था संस्कृत ज्ञान इनको आता नहीं है। फिर आज हमने ये जाना कि अम, ये लोग कहती हैं कि भाई ये तो अंडे जैसा वो बनाया है, सब कुछ अंडे जैसा है, और इनका शिव परमात्मा तो बिंदु है, वो ऊपर कहीं रहता है और कभी कभी आ जाता है। और गर्भ जो है वो बहुत सारे कीड़े जो है घुस जाते हैं। कोई एक कीड़ा नाक बना रहा है, कोई कान बना रहा है, कोई ये सब बना रहा है। तो ये भी गलत बात है। साइंटिफिकली जो है ये प्रूवन है कि एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है। और हमने ये भी देखा कि जो रचना होती है वो एक अंदर से होती है, एक बाहर से होती है। जो बाहर से होती है, तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है या मनुष्य कोई मकान बनाता है, तो वो साकार रचना है जो जो मनुष्य करता है। जो ईश्वर की रचना अंदर से होती है, जैसे एक बीज में वृक्ष है, वो अंदर से रचना है, या गर्भ में बच्चा है जिसका कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। तो वो सब हमने देखा। और फिर हमने देखा कि ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है, वो एक देशीय है। और मनुष्य तो अपने कर्मों के हिसाब से ही, मतलब सेम ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो फिर मनुष्य, तो फिर परमात्मा का वही क्या हुआ और हमारा विकास ही कैसे हुआ है? और ये वाली बात की ये तो देवी देवता हैं, तो ये संभोग से नहीं हुई है, ये योग बल से हुई है, ये भी गलत है। और और जो इन्होंने कहा क्या, ये दो वर्ड्स का बहुत यूज करती हैं, एक तो सृष्टि और एक जगत। और सृष्टि का अर्थ ही है जो चीज बनाई जाती है, निर्माण की जाती है। तो इसका मतलब कि ईश्वर ने निर्माण किया है सृष्टि का, क्योंकि इसका नाम ही सृष्टि है। और जगत, ज मतलब उत्पन्न और गत मतलब विनाश। तो ये भी जो है उत्पन्न करना और विनाश करना। फिर ये कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर हैं, वो सारे जो है लेखराज में आ गए, और जो है मैं ही उनको सतयुग में ले जाऊंगा, इस वैश्यालय से निकाल कर। ये वाली जो इनकी मुरली है, इसमें भी इसके हिसाब से भी चले हैं। तो फिर अगर ब्रह्मा पहले क्यों आया? फिर तो शिव शंकर को पहले आके जो है इनका तर्क देखे हम ब्रह्म कुमारियों का, तो उस हिसाब से भी पहले शंकर को आके डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। और फिर इसके बाद ब्रह्मा आके नए युग का निर्माण करता, तो पहले ब्रह्मा क्यों आ गया?
तो ये वाली बात भी इनकी कटती है। फिर लेखराज के मरने के बाद जो है वो अब उसके अंदर आ रहा है तो कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, किस प्रकार से बात कर रहा है। इनका जो फंडामेंटल बात है कि साकार साकार चीज को बनाता है और निराकार बिना साकार के नहीं बना सकता, ये भी गलत है। क्योंकि निराकार ही बना सकता है, साकार एक आटा उठ के जो है वो रोटी नहीं बन जाता है, उसे एक चैतन्य मनुष्य ही बनाता है। तो इसलिए इनके सारे तर्क बहुत ही बेवकूफी वाले हैं, अत्यंत बेवकूफी है, कोई छोटी मोटी बेवकूफी भी नहीं है। और और क्या इन्होंने बोला था कि हाँ, वो संतान उत्पत्ति का तो हमने बात कर ही ली थी। और क्या बोला था इन्होंने, देख लेती हूँ मैं। शरीर रचना गर्भाशय वाली भी बात हमने कर ली थी। और ये कि ये लोग सोचते हैं कि योगी जो हैं वो ब्रह्म कुमारियों के गुप्तांगों में आकर और ये डाल देते हैं गर्भ, ये भी बेवकूफी की बात है। ऐसा नहीं करते हैं कोई। और विचारों के लिए किसी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, अंतःकरण का जो आवाज है वो परमेश्वर द्वारा दी गई है, उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है किसी के। परमेश्वर किसी के अंदर नहीं आता है कभी। तो इसलिए इनकी ये वाली बकवास भी है। और अगर ये जो लेखराज है ये बड़ा कहता था कि मैं सबको ले जाऊंगा इस कलयुगी दुनिया से, वैशाल्य से निकाल कर, तो फिर वो मर क्यों गया? फिर वो साथ में लेकर क्यों नहीं गया इन लोगों को? इन लोगों को रोकता बिलखता अपनी ऐश कर ली, और फिर और उनके साथ आलिंगन करता था और ये सब सेक्सुअल फीलिंग्स रखता था। तो कितनी गंदी बातें हैं ये। और इन इसके लेखराज ने एक पत्ता भी बना के नहीं दिखाया, अपने आप को ब्रह्मा कहने वाला, उसने कुछ भी निर्माण नहीं किया। ये कैसा ब्रह्मा है जो कि जिसको आने की जरूरत पड़ रही है, और जो शंकर से पहले आ गया। तो शंकर को पहले आना चाहिए था, तो वो शंकर से पहले आ गया, बिना कुछ निर्माण करे चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है ये शेख चिल्ली वाली बातें कैसी हैं बेवकूफी की। अच्छा, और ये तो आया जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हो गया, उसके बाद ये लेखराज ने अपना पाखंड लगाया है। तो ये खाली ओल्डेस्ट 15 to 20 years ओल्ड है। तो ये बात तो इतनी बेवकूफी की बातें। अच्छा, और ये कहते हैं कि भाई और क्या कहते हैं ये, हाँ, वो चूहे चुईया वाला भी तो इन्होंने बात करी थी बहुत। मैंने तो सारी बातें बता दी हैं कि इसने मैस्मरिज्म की, ये सब बातें बताई कि भाई इसने लेखराज ने लोगों को मैस्मराइज करके वो सब कर लिया। अच्छा, ये लोग जो है क्यों बोलते हैं एक देशीय, पता है मुझे ना, ये भी लगता है कि इसके पीछे भी कोई इनका युक्ति युक्त है। ईश्वर को सर्वव्यापक न मानना बल्कि एक देशीय मानना। क्योंकि देखो, अगर ये एक देशीय बोलेंगे तभी ये साबित करेंगे कि देखो ये हमारा लेखराज ही केवल ईश्वर है। ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो आप अपने घर में बैठ के ही पूज लोगे, तो फिर आप इनके सेंटर पे नहीं आओगे। और ये लोग सारे ट्रेंड हैं वहीं पे बुलाने में, क्योंकि वही माउंट आबू में इनका जो है वो सोल के पीसेस खींचे जाते हैं लोगों के, इसलिए ये हर एक को वहां बुलाते हैं। अगर इनकी किताबें हर जगह मौजूद हैं, कोई हर अपने आप ही पढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर एक मूर्ख बैठा है कर्मयोगी नाम का, क्योंकि मैं मूर्ख ही कहूंगी, क्योंकि उसने बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करी कि किताब जो है उसमें हम वो तो हर जगह अवेलेबल है, ई बुक्स तो आजकल हर कोई पढ़ता है। तो कोई इनके माउंट आबू क्यों जाएगा? क्योंकि इनको ट्रेन किया गया है। वही बात है ना, क्योंकि इनकी बुद्धि तो हो गई है खत्म, इनके सोल पीसेस सारे खींच लिए गए हैं। अब ये रह गए हैं केवल निर्बल शरीर, जिसके सोल भी शायद कई लोगों की पूरी तरह से खिंच गई हो, और जो इनके अंदर डेविल की ऊर्जा आ गई है, और इनकी ऊर्जा ले ली गई है, डेविल की ऊर्जा आ गई है। तो अब ये वही बोलेंगे बिना बेतुकी सिर पैर की बातें, कि मतलब इनकी किताब पढ़ने के लिए और इनके मत को के पॉइंट्स जानने के लिए आप मधुबन जाओ, अब तो घर बैठे पढ़ सकते हो। तो इनके पीछे भी इनका युक्त युक्त था कि ये परमात्मा सर्वव्यापक नहीं एक देशीय है। जब तुम ये कहोगे तभी तो लोग आएंगे माउंट आबू में परमात्मा को देखने। अगर तुम अपने घर में बैठ के ही देख लोगे तो फिर तुम इनके चाल में कैसे आओगे? यही कारण है, यही कारण है कि ये हर एक को वहां बुलाते हैं।
तो ये है इनका सब कुछ। और क्या बोलते हैं, जैसे मोहम्मद जो है निहायत बदमाश पेडोफाइल था, जिसने बहुत सारी बच्चियों का न केवल रेप करा, बल्कि उसने पेडोफिलिया फैला दिया कि ईरान में एक जो है अब 9 साल की बच्चियों के साथ जो है वो लीगल हो गया है। ऐसे ही ये लेखराज भी पेडोफाइल था। ये सारे के सारे, एक पेडोफाइल छोटे पेडोफाइल्स बनाता है। जैसे आप सूर्य को मानेंगे तो आप छोटे सूर्य बनेंगे, प्रभु को मानेंगे आप छोटे प्रभु बनेंगे, जिसको आप मानेंगे वही आप छोटे बन जाएंगे। तो पेडोफाइल को मानने वाले छोटे पेडोफाइल बनेंगे। तो ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो छोटे पेडोफाइल बनने की राह पर हैं। तो अगर दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले तो इस्लाम को बैन करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, और कुरान जैसी एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बैन करना पड़ेगा। और तभी जो है लोगों का सात्विक चीजों में और अच्छी चीजों में दिमाग लगेगा। और ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं ये मूर्खा हैं, और इन सारी मूर्खाएं जो हैं, जो वशीभूत हैं एक डेविल ऊर्जा से, इनको इनको जो है विक्टिमाइज किया गया है। तो कई तो बहुत सालों तक अब वशीभूत हो चुकी हैं, तो उनकी वापसी जो है मुश्किल है, पर जो नए लोग हैं वो जागरूक होकर बच सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जो है वो इस मेरे गिलहरी प्रयास को लोगों को जागरूक कराने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और जो डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने बनाई है लेखराज की, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप ये बात मत भूलिए कि कल वाले वीडियो में मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी इम्पोर्टेंट, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि जैसे मोहम्मद ने ये कहा कि जो मुसलमानों के पाप हैं वो काफिरों पर डाल देगा। तो यहीं पर आपको पता चल रहा है कि जो डेविल है, ऊर्जा है, वो कैसे जो है अपनी ऊर्जा दूसरों को देता है। जब दूसरों की खींचता है तो अपनी उधर भर देता है। और इसीलिए जो है आप जो दिखाते हैं मूवीज में कि ड्रैकुला किसी को काटता है तो जिसको काटता है वो भी ड्रैकुला बन जाता है, तो ये चीज चलती रहती है। तो मुझे इतना ही बताना है, और किसी को कुछ जो है मेरे कुछ समझ में ना आए, या किसी चीज पर जो है डिबेट करनी हो, या किसी चीज पर डिस्कशन करना हो, तो मेरे ईमेल पर लिखें मुझे, और मेरे ईमेल पर लिखें, पॉइंट्स लिखें। किसी को सनातन के बारे में भी जानना हो तो मुझे अपने प्रश्न जो है वो बुलेट पॉइंट्स में इस मेरे ईमेल पर लिखें, preetinigam07@gmail.com। और वहीं पर जो है हम फिर एक सेट करेंगे अपॉइंट, और उसी हिसाब से बात करेंगे। इस पुस्तक को आगे कल फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।